Everyone and good morning to all of you. Welcome back to my YouTube चैनल ज्योति शिक्षालय। तो चलिए जो हमारा चंडीगढ़ का पीजीटी का एग्ज़ाम है उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज़ शुरू करते हैं। देखिए आज हम क्या करने वाले हैं। आज के जो क्वेश्चन रहेंगे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ से लगभग ज़्यादा नहीं तो मैं कह सकती 3-4 क्वेश्चन इन कंसेप्ट से रिलेटेड पक्का देखने को मिलेंगे आपको एग्ज़ाम में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। इन ए सर्वे ऑफ 55 स्टूडेंट्स इट इज़ अ फाउंड दैट 30 स्टूडेंट्स रीड न्यूज़पेपर ए। मतलब जो स्टूडेंट हैं, मान लिया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी कि ए, और ए हमने क्या माना है, जो न्यूज़पेपर रीड करते हैं वो कितने हैं 30 स्टूडेंट्स। और जो न्यूज़पेपर बी रीड करते हैं उनको मान लिया एन ऑफ बी, वो कितने हैं हमारे पास 20, ठीक है। 7 रीड बोथ यानी कि जो 7 हैं वो क्या करते हैं, दोनों रीड करते हैं, यानी कि एन ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास क्या है 7, क्योंकि दोनों जो कॉमन है ए और बी न्यूज़पेपर वो 7 बच्चे रीड करते हैं, ठीक है। तो द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु रीड नन ऑफ द न्यूज़पेपर, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो इनमें से एक भी न्यूज़पेपर रीड नहीं करता। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का इसका मतलब क्या निकालना है, एन ए बार इंटरसेक्शन एन बी बार। ना तो ए न्यूज़पेपर, ना तो ए जो न्यूज़पेपर है वो रीड करते हैं, ना बी है जो है न्यूज़पेपर रीड करते हैं, उन दोनों का कॉमन निकालना है, ठीक है। दोनों में से कोई भी नहीं यूज़ करता, ठीक है। आगे समझ क्वेश्चन क्या कह रहा था, तो चलिए देखते हैं। इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या है, एन बार इंटरसेक्शन बी बार। इसको हम लिख सकते हैं एन ए, डी मॉर्गन लॉ की प्रॉपर्टी मैंने आपको कराई थी, एन ए यूनियन बी पूरे का बार। और इसको 1 में से क्या जैसे प्रोबेबिलिटी पी ऑफ बार निकालते तो 1 माइनस पी भी कर देते हैं। तो ऐसे ही एन यूनियन बी का बार हम करेंगे तो एन पूरा यूनिवर्सल सेट में से हमारे पास एन ए यूनियन बी माइनस करना है, ठीक है। एन यू हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 55। फॉर्मूला हमारे पास क्या आता है, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। फॉर हमारे पास सबकी वैल्यू दे रखी है 30 + 20 - 7, 30 और 20 50, 50 में से हमने क्या माइनस करा, 55 माइनस करा तो 5, और 5 और 7 12, यानी कि 12 इसका क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, ठीक है। आ गया क्वेश्चन समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन साइन इनवर्स एक्स क्यूब प्लस कोस इनवर्स एक्स क्यूब इज इक्वल टू के पाई क्यूब हैज़ नो सॉल्यूशन। हमारे पास ये दे रखा है साइन इनवर्स एक्स का क्यूब प्लस कोस इनवर्स एक्स का क्यूब इज इक्वल टू के पाई क्यूब, के पास कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो कौन सी वैल्यू ऑफ के लिए हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। हम मान लेते हैं कि हमारे पास सॉल्यूशन है, कि हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। जब हमारे पास सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट होता है वो क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। जब हमारे पास सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। अब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट होगा वो तो क्या रखता है, सॉल्यूशन रखता है। कब, जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। लेकिन सॉल्यूशन कब नहीं रखेगा, जब डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, लेस देन 0 हो जाएगा, ठीक है। इसका विपरीत। तो चलिए पहले हम ऐसे निकालते हैं कि हमारे पास सॉल्यूशन है, फिर देखते हैं वहाँ से के की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। तो चलिए ये यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, ए प्लस बी ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस ए बी। ये हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा, ए प्लस बी साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इनटू साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर प्लस कोस इनवर्स एक्स का स्क्वायर। ये रिजल्ट होता है साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस कोस इनवर्स एक्स, इसका स्क्वायर जो ये होता है ना, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स, सॉरी स्क्वायर नहीं, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स, इसकी वैल्यू होती है हमारे पास π/2 होती है, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होती है हमारे पास, π/2। इसको इरेज करो, देखो ठीक है। इसकी साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स की जब हम ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ पे हमें पता है इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है, π/2, ठीक है। अब यहाँ पे देखो साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस कोस इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर माइनस साइन इनवर्स एक्स और कोस इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स और कोस इनवर्स एक्स। हमें पता है आइडेंटिटी जो होती है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स होती है 1, लेकिन इनवर्स के फंक्शन में ये 1 के इक्वल नहीं होता है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाओ, तो यहाँ पे कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा,
-2ab प्लस 2ab, मतलब 2ab ऐड करेंगे 2ab सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये फॉर्मूला तो हमारा बन जाएगा माइनस साइन इनवर्स एक्स कोस इनवर्स एक्स और -2 इंटू साइन इनवर्स एक्स कोस इनवर्स एक्स कितना हो जाएगा -3 टाइम्स साइन इनवर्स एक्स कोस इनवर्स एक्स। तो चलिए देखते हैं हमारे पास क्या आ गया था फॉर्मूला हमने बना साइन, बाहर क्या था साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स यानी कि π/2, अंदर क्या था a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर मतलब कंप्लीट का होल स्क्वायर, तो यानी कि π/2 का होल स्क्वायर था -3 साइन इनवर्स एक्स कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू में तो हमारे पास के पाई क्यूब चल रहा है साथ के साथ, तो पहले इसको सोल्व करते हैं। तो इसको सोल्व करेंगे तो देखो यहाँ पे ये π/2 है, इसको लिखा π²/4 -3 साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स को हम क्या लिख सकते हैं कोस, ये हमारे पास साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स किसके इक्वल होता है π/2 के इक्वल होता है, तो कोस इनवर्स एक्स को हम लिख सकते हैं 3 साइन इनवर्स एक्स, ये हो जाएगा π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। यहाँ तक आ गया समझ, ठीक है। ये वैल्यू मैंने कैसे लिखी है, अब देखो ये हो गया हमारे पास, ये इस किसके इक्वल है, ये हमारे पास के पाई क्यूब के इक्वल, यहाँ पे पाई है, एक पाई से हमारे पास ये पाई कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे कितना बचा स्क्वायर बचा, 2 इधर आ जाएगा, ये हो गया 2k पाई स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सोल्व करो आगे, तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या हो गया π²/4 -3 साइन इनवर्स एक्स, उसके बाद 3 साइन इनवर्स एक्स हो गया -3 साइन इनवर्स एक्स और इंटू में π/2 उसकी मल्टीप्लाई करेंगे ना π/2 माइनस कोस इनवर्स साइन इनवर्स एक्स के साथ, और ये हो जाएगा हमारे पास माइनस माइनस प्लस 3 साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2k पाई स्क्वायर, ठीक है। अब ये हमारे पास इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 साइन इनवर्स एक्स कंप्लीट का होल स्क्वायर, फिर हमारे पास आ जाएगा -3π/2 साइन इनवर्स एक्स, और ये जो कॉन्स्टेंट है उनको एक तरफ लिखेंगे, तो इसको हम लिखेंगे प्लस, ये हो जाएगा π²/4 -2k पाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगाओ, डिस्क्रिमिनेंट का यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला b² -4ac, b² हमारे पास क्या है -3π/2 यानी कि ये हो जाएगा 9π²/4, फिर b² माइनस ये होता है b² -4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेना है, तो माइनस का 4ac हमारे पास कितना होगा 4 12, a हमारे पास 3 है ना 12, ये हो गया π²/4 -2k पाई स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ तक आ गया समझ। अब इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करके जो हमारे पास k की वैल्यू आएगी, इसको b² -4ac को हमने लिखना है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो k की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी ग्रेटर देन इक्वल टू 1/32, ये तो सॉल्यूशन रखता है हैज़ अ सॉल्यूशन। अब नो सॉल्यूशन के लिए इसका विपरीत यानी कि k < 1/32, ये हमारा क्या आ जाएगा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, इसका थर्ड ऑप्शन हमारा ट्रू हो जाएगा, ठीक है। आगे समझ, इजी एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द लाइन 4x - y इज इक्वल टू 0 मेजर्ड अलोंग द लाइन मेकिंग एन एंगल 135 डिग्री विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस इज। तो देखो ये हमारे पास क्या है, लाइन बनाई हमने x एक्सिस और y एक्सिस, ठीक है। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P हमें निकालना है, P का डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन, जो हमारे पास ये लाइन बनेगी उससे, और वो एंगल बना रहा है 135 डिग्री, तो हमें बतानी है डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, x एक्सिस की डायरेक्शन क्या होगी, मतलब डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस की डायरेक्शन के साथ तो ये 135 डिग्री एंगल बना रहा है, और जो ये लाइन है और जो ये पॉइंट है इससे हमें इसका डिस्टेंस बताना है वो क्या होगा, ठीक है। लाइन से पॉइंट निकालो, जब हमारे पास y की वैल्यू 0 होता है, x हमारा 0 0, एक पॉइंट तो ये होगा। जब हमारे पास 4x y की वैल्यू 4 है और x की वैल्यू 1 है, तब हमारा पॉइंट क्या आ जाएगा 1,4, यानी कि ये इधर आ जाएगा। तो इस ये मतलब ये लाइन हमारे पास क्या बन जाएगी 4x - y इक्वल टू 0, और P पॉइंट क्या है 4,1, यानी कि ये हमारे पास ये हो गया 4, ये तो 4 की लाइन है, ये 1, यानी कि ये हो गया 4,1। इसको हम मिलाएंगे और ये एक्सिस के साथ हमारे पास क्या एंगल ड्रॉ कर रही है, इस एक्सिस के साथ ही हो गया हमारे पास 135 डिग्री। अब हमें हम ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट का पता कर लें क्यू का, तो जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट P और क्यू का जो डिस्टेंस होगा वही तो हमें निकालना है फ्रॉम द पॉइंट P, फ्रॉम द लाइन, ये लाइन और ये पॉइंट P से इसका क्या होगा डिस्टेंस, ठीक है।
तो अब देखो क्यू का सबसे पहले हमें इस क्यू के क्या निकालने, इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना है। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट हम क्या निकालेंगे, पहले हम क्या करें, इस लाइन की इक्वेशन निकाल लें। ठीक है, पी इस लाइन की हम इक्वेशन, इसकी तो हमें पता है क्या है, 4x माइनस वाई। इसके निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, वही स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का मैंने बताया था, y माइनस वाई वन। टेंजेंट ये स्लोप दे रखी है हमारे पास, m इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, टेंजेंट 135 होता है -1 और x -4। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन इसकी आ गई। ठीक है, अब इसकी लाइन ये है, ये एक लाइन ये है, यहाँ से इसको ऐड करेंगे तो 4 और 1 5, यानी कि 1 और 4 इसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ जाएंगे, 1,4 इसके क्या होंगे इंटरसेक्टिंग पॉइंट। इन दोनों लाइन से जब हम एक्स और वाई के निकालेंगे तो यहाँ से डिस्टेंस निकाल लो, 4 - 1 यानी कि 9 प्लस 4 - 1 यानी कि 9, 9 और 9 18, और ये हो गया 3√2 हमारा रिक्वायर्ड आंसर, यानी कि सेकंड ऑप्शन हमारा क्या हो गया, ट्रू हो गया। ठीक है, आ गया समझ। नेक्स्ट, द डोमेन ऑफ द फंक्शन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डोमेन और रेंज के पक्का से भी पक्का एक दो क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा डोमेन से और रेंज से। तो देखो ये 1/रूट मोड x माइनस एक्स है, जब हमारे पास ये हो जाए रूट एफ एक्स आ जाए, इस टाइप से आ जाए, तो उसकी डोमेन पूछे तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जब 1/√f(x) आ जाए तो √f(x) जो होगा, √f(x) जो होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन 0। ठीक है, अपॉन में √f(x) आ जाए तो ग्रेटर देन 0, और ऊपर √f(x) या f(x) कुछ भी आ जाए तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। न्यूमिनेटर तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और डिनोमिनेटर ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये हमारे पास दो रिजल्ट होते हैं, इनको याद रखना। तो देखिए अब इसको ग्रेटर देन 0 रखेंगे, मोड x माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, अंडर तो खत्म ही हो जाएगा। तो देखो मैं करके ही देती हूँ, -x ग्रेटर देन 0, मोड x इज ग्रेटर देन x, ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। ठीक है, मोड x ग्रेटर देन x। अब यहाँ पे देखो 0 से इन्फिनिटी जब हम वैल्यू लेंगे, रियल लाइन पे आओ, 0 इन्फिनिटी और -इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी पॉजिटिव नंबर चलेंगे तो 2 ग्रेटर देन 2 होता है, नहीं होता, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया। अब -इन्फिनिटी से 0 जाएंगे, -इन्फिनिटी से 0 में नेगेटिव वैल्यू भी आएंगी, तो -इन्फिनिटी से जब हम 0 जाएंगे तो देखो नेगेटिव वैल्यू रखेंगे -2 सॉरी बेटा, -2, तो -2 तो मोड में प्लस हो जाएगा, 2 ग्रेटर देन -2। क्या ये ट्रू है, हाँ ये ट्रू, हर एक वैल्यू के लिए ट्रू, सेकंड ऑप्शन हमारा ट्रू। -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी तो होगा ही नहीं होगा, क्योंकि 0 से इन्फिनिटी पे तो ये ट्रू ही नहीं है। -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी और माइनस जब 0 करेंगे तो क्या होगा, नहीं, ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। पॉइंट भी हमें नेग्लेक्ट तो हमें करना ही है। देखो 0 तो यहाँ पे भी नहीं है, ओपन इंटरवल है ना, तो 0 तो है ही नहीं, लेकिन गलत क्यों होगा, क्योंकि इसमें पॉजिटिव नंबर भी आ गए, फर्स्ट ऑप्शन से ये भी डिस्कार्ड कर देंगे हम, तो इसका सेकेंड हमारे पास क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, आगे समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑर्डर एंड डिग्री रिस्पेक्टिवली ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल टेंजेंट्स। हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है पैराबोला की, और उसके हर जितने भी टेंजेंट बनेंगे उनकी जो इक्वेशन होगी डिफरेंशियल इक्वेशन, उसकी ऑर्डर और डिग्री हमें बतानी है। ठीक है, तो कई बार ना डायरेक्ट घुमा फिरा के भी ऑर्डर डिग्री हमसे पूछ सकता है, जैसे इस क्वेश्चन में है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चन हैं वे सारे के सारे मोस्ट प्रोबेबली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और पूरे चांस है कि पेपर में से इनसे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले। ठीक है, द ऑर्डर एंड डिग्री रिस्पेक्टिवली ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल टेंजेंट्स टू द पैराबोला x² इज इक्वल टू 4y। तो हमारे पास देखो ये हमारे पास पैराबोला किस टाइप का है, x² इज इक्वल टू 4ay, और एक हमारे पास पैराबोला होता है y² इज इक्वल टू 4ax। यहाँ पे टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू mx प्लस a/m। यहाँ पे क्या होती है, y इज इक्वल टू mx माइनस am²। ठीक है, तो इसकी किसकी पूछी, x² इज इक्वल टू 4ay की, तो ये है। m के हमारे पास क्या होता है, dy/dx, डेरिवेटिव होता है ना स्लोप, तो ये होगा dy/dx x माइनस a, हमारे पास क्या कंपेयर करेंगे तो 1, यानी कि dy/dx का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे बताओ हाईएस्ट ऑर्डर जो डेरिवेटिव होगा उसकी डिग्री पूछते हैं, तो उसकी पहले सॉरी मैंने क्या बोला, ऑर्डर एंड डिग्री बतानी है। तो इसमें देखो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है, हाईएस्ट ऑर्डर जो डेरिवेटिव होगा वो कितना है, 1 ही ऑर्डर का डेरिवेटिव है, और उसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 2। तो इसका मतलब ऑर्डर और डिग्री क्या हो जाएंगे, 1 और 2, 1 ऑर्डर, क्योंकि डेरिवेटिव तो एक ही ऑर्डर का है और उसकी डिग्री क्या है, 2 डेरिवेटिव की। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए एंड बी आर यूनिट वेक्टर, ए एंड बी हमारे पास यूनिट वेक्टर यानी कि ए की वैल्यू मोड ए इज इक्वल टू 1 और बी इज इक्वल टू 1, इसकी वैल्यू बतानी है क्या होगी। इसका स्केयरिंग कर दें, स्केयरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2ab, ठीक है। 2ab हमारे पास किसके इक्वल होता है, इस ये होता है -2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कोस थीटा, ये हमारे पास वैल्यू होती है और ये हमारे पास 2 है ही, 1 और 1 2, तो ये कितना हो जाएगा 2 यहाँ से कॉमन, 1 माइनस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, ठीक है, 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, और यहाँ पे इसका स्क्वायर हमने किया था, सॉरी 1/2 है ना, तो इसको खोलेंगे तो ये ऊपर वाले का कर दिया 1/4 हो जाएगा, नीचे नीचे 4 चलेगा, ठीक है, ये बाहर क्या है 1/4, तो ये हो गया, ये से कैंसिल 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 इसका रिक्वायर्ड आंसर, यानी कि 4 तो हमारा क्या, सॉरी थर्ड हमारा क्या हो जाएगा साइन थीटा बाय 2, स्केयरिंग किया था ना बोथ साइड, तो स्केयरिंग खत्म करने के लिए ये हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा बाय 2, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी साइन थीटा बाय 2, ठीक है, आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट, द फर्स्ट टर्म ऑफ ए पी आर पी क्यू 3p माइनस क्यू एंड 3p प्लस क्यू, फाइंड दी, हमारे पास फर्स्ट टर्म दे रखी है ए पी की, p क्यू 3p मतलब p ये 9 है बच्चा, 9 ये हमारे पास इस टाइप से दे रखी है, एंड 3p प्लस क्यू, फाइंड 2010th टर्म, यानी कि ए 2010 हमें निकालना है, तो इसका मतलब हमें क्या निकालना पड़ेगा ए प्लस 2009d, यानी कि ए और डी की वैल्यू निकालनी है, तो निकाल लेंगे, इजी क्वेश्चन है। ए पी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस सेम होता है, तो एक बार हम करेंगे A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2, पी और क्यू में एक इक्वेशन हमारे पास ये आ जाएगी। दूसरी कैसे निकालेंगे, A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3, दूसरी इक्वेशन पी और क्यू की यहाँ से आ जाएगी, पी क्यू की वैल्यू हम निकाल लेंगे, फिर हमारे पास ए और डी की वैल्यू आ जाएगी, इसमें पुट करेंगे तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन ट्रू हो जाएगा। ये आप ट्राई करके देखना, ये इजी क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द कर्व ए वाई प्लस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 7 एंड एक्स क्यूब इज इक्वल टू वाई कट ऑर्थोगोनली, अगर कोई कर्व ऑर्थोगोनली कट कर रहा है तो वहाँ पे m1 उनके स्लोप की जो प्रोडक्ट होगी वो -1 के इक्वल होगी। ए की वैल्यू निकालनी है, यहाँ से m1 की वैल्यू m1 यानी कि डेरिवेटिव निकालो, यहाँ से फिर डेरिवेटिव निकालो, वो m2 हो जाएगा, वो m1 हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, इसका डेरिवेटिव आएगा -2x अपॉन ए, और यहाँ से इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वेयर इज इक्वल टू -1, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 दूनी 6 x का क्यूब बटे ए, एक x की जगह क्या वैल्यू पुट करनी है 1, तो 1 पुट करो, ये हो जाएगा हमारे पास a इज इक्वल टू 6 हमारे पास क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसका क्या आंसर आ जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू पी एक्स इज ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, हमारे पास ये दे रखा है तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे, इस पोलिनोमियल से हम इसकी वैल्यू निकाल देंगे, कैसे, देखो मैं एक डेरिवेटिव 2y, ये हमारे पास क्या हो गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये क्या हो गया p डैश x, इसका डेरिवेटिव किया, अब दोबारा करेंगे तो 2y d2y बाई डी एक्स 2 प्लस 2dy बाई डी एक्स होल स्क्वेयर इज इक्वल टू ये हो गया p डबल डैश एक्स, अब एक बार और कर देना, इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास, इसको सोल्व करेंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है, मैंने आपको इसका आंसर बता दिया, 2 डेरिवेटिव कर दिए, एक आप निकाल के देख लेना, ठीक है, ट्राई करना, ना आए तो मैं आपको बता दूंगी, मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेंज ऑफ ए फंक्शन, इसकी रेंज निकालनी है, ऊपर मैंने डोमेन पूछा था, अब ये रेंज का क्वेश्चन है, रेंज जब भी पूछेगा ना तो फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, आई बात समझ में, जब भी वो रेंज पूछे तो फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, तो हमारे पास ये फंक्शन है, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, हमें पता है साइन जो होता है वो -1 और 1 के बीच में होता है, तो यहाँ पे माइनस ऑपरेट करो सब जगह, ये ऑपरेट किया, माइनस ये हो गया साइन 2x ग्रेटर देन इक्वल टू -1, ये हो गया, यहाँ पे क्या करेंगे 4 ऐड, 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 माइनस साइन 2x, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 3, इसको और रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1/5 लेस देन इक्वल टू 1/4 माइनस साइन 2x लेस देन इक्वल टू 1/3, रेंज क्या आएगी 1/5 से 1/3, यानी कि थर्ड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन समझ में, मैंने बोला था रेंज जब भी पूछे तो क्या निकालना है फंक्शन की वैल्यू, और डोमेन तो हमें निकालनी ही आती है, कैसे निकालते हैं, ठीक है, आ गई बात समझ में। तो चलिए आज बस इतना ही करते हैं, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आपको अच्छे लगेंगे और समझ भी आएंगे क्योंकि ईजी भी थे, ठीक है।
चलिए, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे बच्चा।